हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है, तो आप हमारे चैनल पर शाम 8 बजे विजिट करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए प्रयुक्त दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? What is the name of the gauge shown used to measure below 6 मिलीमीटर डायमेंशन? तो ये चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। फीटर फर्स्ट ईयर की जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, इसका जिक्र मैंने किया था। वही चीज़ है जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज था, सेम वैसे ही ये गेज है, उससे छोटा है। यानी टेलीस्कोपिक गेज है वो हमारा 12.7 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता था। उससे कम के होल, स्लॉट्स, ग्रूव्स वगैरह का साइज लेने के लिए जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वही क्वेश्चन आगे आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या टेलीस्कोपिक गेज है? छोटा छिद्र गेज यानी कि स्मॉल होल गेज होना था यहाँ पर। गहराई से माइक्रोमीटर फ्रॉम डेप्थ, आंतरिक माइक्रोमीटर, इंटरनल माइक्रोमीटर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो 12.7 मिलीमीटर से कम साइज को मापने के लिए छोटा छिद्र गेज यानी कि स्मॉल होल गेज का यूज करते हैं। तो क्या बी इसका राइट आंसर हो जाता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चेटर को कम करने की क्षमता होती है? विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस टूल चेटर इन मशीन टूल्स? क्या ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन या फिर मेलेबल आयरन? ऐसा कौन सा कास्ट आयरन है जिसमें टूल चेटरिंग कम करने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें ये सामर्थ्य होती है कि वह चेटरिंग कम करते हैं टूल। तो ग्रे कास्ट आयरन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फिट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिट? तो ये हमारा होल दिया हुआ है, ये इधर शाफ्ट है, शाफ्ट पर ये ऊपर वाली टॉलरेंस दी हुई है, यहाँ पर होल में इधर नीचे वाली टॉलरेंस दी हुई है। होल का साइज मैक्सिमम इतना रख सकते हैं, शाफ्ट का साइज है वो मैक्सिमम इतना रख सकते हैं। होल और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज रखने के बावजूद भी शाफ्ट है वो इतना, ये जो बीच में दिया हुआ है दोनों तरफ एरो के निशान लगा के पतली लाइन है, इतने साइज तक क्या है शाफ्ट बड़ी रह जाती है। तो ये कौन सी फिट होगी? क्या ट्रांजिशन फिट है, क्लियरेंस फिट है, श्रिंकेज फिट है या फिर इंटरफेरेंस फिट है? तो ये हमारी किस प्रकार की फिट हो जाती हैं इसके बारे में पूछा हुआ है। तो शाफ्ट है वो हमारा क्या है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, होल का साइज है वो कम रह जाता है, तो ये इंटरफेरेंस फिट होती है। लेकिन नीमी के अकॉर्डिंग इसको क्या है, क्लियरेंस फिट माना गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीवीटी एग्ज़ाम में नीमी के अकॉर्डिंग आंसर देने रहते हैं फीटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए, तो उनको सीवीटी एग्ज़ाम में जो नीमी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर है वही करके आना है, तभी सही माना जाएगा। लेकिन रियलिटी में ये इंटरफेरेंस फिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन शेप्स एंड दियर रिस्पेक्टिव फंडामेंटल शेप्स कॉल्ड? क्या विचलन डेविएशन होता है, अपर विचलन अपर डेविएशन,
लोअर विचलन, लोअर डेविएशन, या फिर वास्तविक विचलन, एक्चुअल डिक्वेशन। क्या बोला है कि आकार के बीजगणितीय अंतर उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन शेप। ठीक है, एल्जेब्रिक डिफरेंस की यहाँ पर बात की गई है। तो वो निमी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है वो क्या है, अपर विचलन दिया हुआ है, लेकिन विचलन होता है हमारा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर करके आना है सीबीटी एग्जाम में। नेक्स्ट है, घटक आकार की अपर लिमिट क्या होती है। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ कंपोनेंट साइज। अपर लिमिट क्या है, तो 0.05, 005, 0.008। इसमें क्या है कि हमें टॉलरेंस दी हुई नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इससे तो ये क्वेश्चन सही बनता ही नहीं है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है, तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर द कनेक्शन बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। क्या फिट होता है, लिमिट होता है, टॉलरेंस होता है, या फिर अलाउंस होता है। दो मेटिंग पार्टों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है फिट। दो मेटिंग जो मिलने वाले जो भाग हैं उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो क्या होता है, फिट होता है। लेकिन यहाँ भी निमी ने ये आंसर ना करके अलाउंस को सही माना है, तो यही आपको राइट आंसर करके आना है। नेक्स्ट है, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट पूछा गया है। कई बार क्या होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन का मान पूछ लिया जाता है, तो दोनों के आंसर वो अलग अलग रहते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या 0.01 मिलीमीटर होता है, 0.02 मिलीमीटर होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, या फिर 0.002 मिलीमीटर होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट हमारा कितना होता है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। लेकिन यहाँ भी निमी ने इसको सही ना मानकर 0.01 मिलीमीटर को सही माना है। ठीक है, अगर वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन का मान पूछ लिया जाए तो 0.009 मिलीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न टूल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। टूल यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्या स्पाट स्क्रैपर यानी कि फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है, या फिर 3 वर्ग स्क्रैपर यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर। 3 क्लास लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 वर्ग स्क्रैपर होता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। तो ये किस प्रकार का स्क्रैपर है, तो चित्र में हमें देखने से ही पता चल रहा है, आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको एक साइड में ही मोड़ना था, ये दोनों तरफ में आगे से मुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये कौन सा है, हमारा फ्लैट स्क्रैपर हो सकता है, लेकिन फ्लैट स्क्रैपर भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट स्क्रैपर है वो थोड़ा सा आगे से ऐसे गोलाई में रहता है। ठीक है, हुक स्क्रैपर नहीं हो सकता। ये हाफ राउंड स्क्रैपर हो सकता है, लेकिन आगे से इस तरफ से मुड़ा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये हाफ राउंड स्क्रैपर निमी ने इसको माना है। ठीक है, तो आपको हाफ राउंड स्क्रैपर करके आना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, स्क्रैपर की मरम्मत कैसे की जा सकती है। हाउ कैन ए स्क्रैपर बी रिपेयर्ड। फाइलिंग द्वारा, बाय फाइलिंग, लेपिंग द्वारा, बाय लेपिंग, चिजलिंग द्वारा, बाय चिजलिंग,
या फिर ग्राइंडिंग द्वारा बाय ग्राइंडिंग। स्क्रैपर की मरम्मत यानी कि उसको धार दोबारा हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, स्क्रैपर का धार है वैसे तो हम ऑयल स्टोन पर लगाते हैं, ऑयल स्टोन नहीं है तो ग्राइंडिंग द्वारा लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी निमी ने क्या है फाइलिंग द्वारा माना है, ग्राइंडिंग द्वारा नहीं माना है, तो आपको CVT में ए आंसर करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है। वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल किस पर चिन्हित होती है, इसके बारे में पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विद द वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। क्या एनविल पर होती है, फ्रेम पर होती है, थिम्बल पर होती है या फिर बैरल पर होती है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में जो वर्नियर स्केल हमारी बनी होती है वो बैरल या स्लीव पर बनी होती है, तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पर डे निश्चित रूप से एक नया वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।